मुंबई यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ चुका है दोस्तों, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का, फर्स्ट सेमिस्टर का। और मैं आपको डे वाइज आपको किस तरह से स्टडी करना चाहिए, अपने सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए, हर एक चीज मैं स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी वाइज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, और आप कौन से सब्जेक्ट्स की आपकी रिक्वायरमेंट और है आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। साथ में मैं आपको बता दूं कि आज रात 8 बजे आज हम अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का आज हम क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों, जो क्रैश कोर्स 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आज रात 8 बजे मैं लॉन्च करूंगा, स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट भी है दोस्तों। 1699 में आपको कोर्स मिलेगा। वैसे तो उसका प्राइस है 1999, जो पूरा का पूरा लाइव होगा और इस सब्जेक्ट का आपका पूरा टेंशन खत्म कर देगा, पूरा सब्जेक्ट का टेंशन खत्म कर देगा। तो आज रात 8 बजे आने वाला है, तो प्लीज ध्यान रखना। प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर लॉन्च आएगा, और मैं वीडियो भी एक बनाने वाला हूं, तो आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों। देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो टाइम टेबल की बात करूं तो देखो, ट्यूसडे को अपना 17 तारीख को अपना कौन सा पेपर है दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स का। 19 को अगर आप देखोगे तो अप्लाइड फिजिक्स का पेपर है। 23 को केमिस्ट्री का पेपर है। 1 जैन को मैकेनिक्स का पेपर है। 3 जैन को दोस्तों बी ट्रिपल ई है। और 6 जैन को दोस्तों कम्युनिकेशन एथिक्स का पेपर है। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉपर प्लानिंग वाइज जाओगे तो ही आपकी चीजें कवर होगी। अगर आप प्लानिंग वाइज नहीं जाओगे तो आपको एक तकलीफ हो जाएगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि सर कैसे मैं मैनेज करूं, क्या करूं सर, बस 20 दिन बाकी है, सभी सब्जेक्ट्स बाकी है, जो पढ़ा हूं वो भी अच्छे से नहीं है। आपके जो भी प्रॉब्लम है प्लीज आप नीचे कॉमेंट करना। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये आप ये टाइम टेबल फॉलो करो तो आप आराम से देखो। सबसे पहली चीज है, पहला पेपर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिसमें क्योंकि पहला पेपर इंजीनियरिंग का पहला पेपर देने जा रहे हो तो इसमें डर बहुत है। और मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिसमें सम कुछ भी बन सकते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये पेपर्स का जो प्रिपरेशन है वो आपको लगभग लेट चालू करना चाहिए। मतलब अभी आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं डायरेक्ट इस पेपर को स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों 5 तारीख से, जहां से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वहां से। तो देखो, वहां से आप स्टार्ट करो, पर उसके पहले आपको फिजिक्स रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के लिए टाइम बहुत कम है। अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो फिजिक्स के लिए एक दिन का टाइम है। 17 को आओगे, 18 बस गैप है, 19 को डायरेक्ट फिजिक्स है, 19 को आओगे 20 गैप है, 21 गैप है, 22 गैप है। मतलब यहाँ पे आपको 2-3 दिन का टाइम केमिस्ट्री के लिए मिल रहा है, पर फिजिक्स के लिए बहुत ही कम टाइम है आपके लिए। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिजिक्स रखा है। अब देखो, मैंने कहीं कहीं पे केमिस्ट्री रखा है, तो उसको भी आप फिजिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी आप फिजिक्स ही पढ़ो। अब देखो, यहाँ पे 28 को आज का मैंने आपको 6 घंटे का स्टडी प्लानिंग किया है। अगर आपसे मैनेज हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अगर और ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे बस 20 दिन अपने आप को जितना आप पढ़ने पे लगा सकते हो उतना आप लगा दो। तो मैंने तो इसलिए बहुत कम बनाया। बाद में तो मैंने 5-5 घंटे का एक स्लॉट बनाया। ये 6 घंटे का स्लॉट है, 2-2 घंटे का। अगर आपसे मैनेज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैकेनिक्स सब्जेक्ट को 100% कवर करो। ये सोचोगे कि 5-6 दिन का छुट्टी है उसमें कवर कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना। देन यहाँ पे देखो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बी ट्रिपल ई है। तो ये बाद में 9:30 को मैं बी ट्रिपल ई और केमिस्ट्री कवर कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे देखो 1 दिसंबर को फिजिक्स और बी ट्रिपल ई और फिजिक्स कवर कर रहा हूँ। देन मैकेनिकल एंड बी ट्रिपल ई, मैकेनिक्स जो है सब्जेक्ट्स दोस्तों वो बहुत अच्छे से कवर कर लेना, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। देन मैकेनिक्स एंड बी ट्रिपल ई, देन मैकेनिक्स एंड बी ट्रिपल ई। अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो कुछ बी ट्रिपल ई के कंटेंट भी हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। एंड दोस्तों 5 तारीख से हम क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मैथ्स, जहां पे अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप अपना भी पढ़ना। क्रैश कोर्स में आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि स्पेसिफिक जो मैं बताऊंगा बस उतना ही करना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना, और पूरा का पूरा लाइव है। देन दोस्तों साथ में मैकेनिक्स आप करो, फिर मैथ्स और मैकेनिक्स 6 तारीख को भी कवर करो। एंड दोस्तों इसके बाद मैथ्स और बी ट्रिपल ई। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में करते जाओगे तो अच्छा है। देन इसके बाद दोस्तों मैथ्स और बी ट्रिपल ई और साथ में फिजिक्स 2-2, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ। और देखो, मैथ्स का अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ोगे तो रोज बस बस जो मैं करा रहा हूं उसके बाद आप 1-2 घंटे का प्रैक्टिस करना, मैथ्स इनफ हो जाएगा। मैथ्स में आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा, तो मैथ्स सब्जेक्ट का आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैथ्स, बी ट्रिपल ई और फिजिक्स। देन यहाँ पे देखो मैथ्स और फिजिक्स डाला हूं मैं, मैथ्स और केमिस्ट्री डाला हूं, मैथ्स और केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स भी ले लेना। देन इसके बाद मैथ्स और फिजिक्स है। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 6, 14, 15, 16 पूरा मैथ्स ही करना है।
और फाइनली 17 को आपका पेपर है। पहला पेपर अगर अच्छा चले जाएगा तो आगे के पेपर अपने आप अच्छे जाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्लानिंग और बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपने पहला पेपर दे दिया, फिर आपने फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़े हैं, कम से कम फिजिक्स का 3 से 4 यूनिट पहले से ही रेडी कर लो। 3 से 4 यूनिट तो कम से कम पहले ही रेडी कर लो, और एग्जाम के एक दिन में अगर आप चाहो तो एक आध यूनिट 2 यूनिट आप कवर कर लोगे, पर 3 से 4 यूनिट मेरा सजेशन है कि पहले से आपका रेडी हो जाना चाहिए। कम से कम 4 यूनिट तो रेडी हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री का कम से कम दोस्तों यहाँ पे अगर आप 3 यूनिट करोगे तो भी चलेगा, बाकी का 2 यूनिट या 3 यूनिट एग्जाम के दिन भी कर लोगे, पर बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में हो जाता है, पर फिजिक्स का 4 यूनिट कवर करके रखो। अब बात है कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कैसे कवर करें, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैं बोलना चाहता हूँ कि कंप्लीट 100% सिलेबस एग्जाम के पहले ही रेडी रखो। अगर आप एग्जाम के दिन पढ़ने जाओगे, भले आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे देखो गैप आपको दिख रहा है 23 के बाद गैप है, पर आप नहीं कवर कर पाओगे क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देन अगर मैं बात करूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है दोस्तों इसमें भी गैप कम है, 2 तारीख के बाद डायरेक्ट 3 को आपका इसका एग्जाम है, तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को भी पहले से ही आप रेडी करके रखो। 100% आप पहले से रेडी करके रखोगे तो ही उस दिन आप सब्जेक्ट कवर कर पाओगे। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पहले से रेडी रखना है। और अगर आप 6 तारीख को बात करोगे ये सब्जेक्ट्स का, तो इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, ये सब्जेक्ट्स तो मैनेज हो जाता है। बट ये स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट्स है इस पर आपका फोकस 101% होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप देखो, इससे रिलेटेड मैंने एक आध यूनिट के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगर आप मुझे और मोटिवेट करोगे तो मैं और कर दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके वीडियोस चालू कर देता हूँ, एक प्लानिंग चालू कर देता हूँ, 10 से 15 दिन में फटाफट कवर करूंगा। और दूसरी चीज, ये वाला जो पार्ट है इस पे भी हम कुछ ना कुछ मैं कंटेंट ट्राई करूंगा अपलोड करने के लिए। ये पार्ट तो मैंने पूरा का पूरा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ले ली है। सबसे ज्यादा टफ ये और ये आपको पड़ेगा। BEEE के अंदर बहुत सारे थियरी भी आपको मिल जाएंगे, थियरी पढ़ के भी, थियरी और न्यूमेरिकल दोनों मिक्सअप आता है, तो इसलिए सबसे पहले ये दोनों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको रेडी करना चाहिए, फिर ये दोनों में न्यूमेरिकल थियरी दोनों मिक्स है, तो आपको प्लानिंग वाइज जाओगे तो हो जाएगा काम। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स दोस्तों। इस बार का पैटर्न नया है तो प्लीज थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, पैटर्न नया है तो पूरा का पूरा प्लानिंग वाइज जाओ। स्पेशली मैंने आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल सब कुछ बना के दिया है कि किस तरह से आपको क्या प्लानिंग करना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।